18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने सुझाव मांगा है। लॉ कमीशन ने 30 दिन में सुझाव मांगा है लोगों से। धार्मिक संगठनों से भी सुझाव मांगेगा लॉ कमीशन। ये बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन जो है वो सुझाव मांगा है, लोगों से मांगा है। इसके अलावा जो धार्मिक संगठन है उनसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुझाव मांगा गया है। कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वन नेशन वन सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सुझाव मांगा गया है लोगों से 30 दिन के अंदर, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के फैसले पर? जी देखिए, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है क्योंकि लॉ कमीशन ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो कंसल्टेशन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है और इसके लिए सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगा गया है। इसके बड़े मतलब हैं और इसके आयाम बहुत दूर तक जाएंगे क्योंकि साफ तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बार बार कई अदालतों की तरफ से इस पूरे मामले में सरकार को ये कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विचार क्यों ना करें, क्योंकि जिस तरह धार्मिक और कई धर्म के मुताबिक अलग अलग जो कानूनी मान्यता है, क्यों ना उसको एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए जिससे एक समान कानून के आधार पर नियम और तमाम जो चीजें हैं वो चले। यूनिफॉर्म सिविल कोड महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरह इस पूरे मामले में हिंदू विवाह एक्ट, मुस्लिम विवाह एक्ट, ईसाई जो विवाह एक्ट है, उन तमाम नियमों को अलग अलग आधार पर देखा जाता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जाता है और सरकार उसको टेबल करती है तो एक ही कानून मान्य होगा चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित हो। तो ये अपने आप में लॉ कमीशन का एक बड़ा मूव है। लेकिन लॉ कमीशन ने तमाम धार्मिक संगठनों और जनता से ये राय मांगी है। 30 दिन का समय दिया गया है और ये पूछा गया है कि उनकी राय इस पूरे मामले पर क्या होगी। धार्मिक संगठन में से कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन लॉ कमीशन की जो कंसल्टेशन प्रक्रिया है वो अपने आप में शुरुआत उसकी कर ली गई और ये माना जा रहा है कि कई राज्य और न केवल राज्य बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार से कहा है कि इस दिशा में वो काम करें। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला फिलहाल लॉ कमीशन का है। अब देखना बेहद अहम है कि 30 दिन के अंदर कितने धार्मिक संगठन और तमाम लोगों की जो राय है वो फिलहाल लॉ कमीशन को भेजी जाती है और लॉ कमीशन इसकी स्टडी करने के बाद इस पूरे मसौदे को सरकार के पास भेजेगा। सरकार ये तय करेगी कि क्या लॉ कमीशन आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और उसको लागू करने को लेकर लगातार उसकी मांग चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस मूव का विरोध कर रहे हैं। लेकिन लॉ कमीशन की तरफ से जिस तरह सुझाव मांगा गया है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लॉ कमीशन अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील।